काली हवेली। ये सिंध के एक गांव में बनी बसीदा हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। काली हवेली के लिए मशहूर था कि वहां जिन्नात का बसेरा है। सूरज के गुरूब होते ही लोग इस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। लोगों का कहना था कि मगरिब के बाद काली हवेली में से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और आवाज के साथ बहुत से जानवरों की खौफनाक आवाजें भी सुनी जाती हैं। हवेली का खौफ लोगों पर इतना सवार हो गया कि लोगों ने हवेली के इर्द गिर्द के घर भी छोड़ दिए। हवेली के इर्द गिर्द के मकान भी वीरान पड़े हुए थे। सालों से बंद पड़ी ये हवेली दिन ब दिन खौफनाक होती जा रही थी। इन दिनों दूसरे गांव से एक खानदान इस गांव में शिफ्ट हुआ, करमदीन और इसकी बीवी तहमीना। करमदीन का बेटा अलीमदीन और बेटी अलहीना दोनों ही जवान थे। गांव में चंद रोज गुजरने के बाद काली हवेली की बातें उड़ती उड़ती करमदीन के घर तक पहुंची तो अलीम ने फैसला किया कि वो काली हवेली जाके देख के आएगा कि जो बातें काली हवेली के लिए मशहूर हैं वो दुरुस्त भी हैं या नहीं। अलीम एक ताकतवर और बदमिजाज नौजवान था। किसी के आगे झुकना इसकी फितरत में जरा बराबर भी शामिल नहीं था। वो भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं रखता था। इसके मुताबिक जैसा इसका दिल था किसी और का नहीं हो सकता था। एक दिन करमदीन अपनी बीवी और बेटी के हमरा अपने आबाई गांव गया तो अलीम ने ठान ली कि वो आज हवेली की जानिब जरूर जाएगा। खाना खाने के बाद वो हवेली की तलाश में घर से निकल पड़ा। हवेली की जानिब एक नौजवान लड़के को जाते देखकर किसी शख्स ने देखा तो इसे आवाज देकर फौरी रोकने लगा। बेटा इस जानिब नहीं जाओ, क्या तुमने नहीं जानते कि काली हवेली की जानिब जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। दराज उम्र शख्स की बात सुनकर अलीम पल भर के लिए सोच में पड़ा और फिर कहके लगाने लगा, ओह चाचा, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, इसलिए मुझे काली हवेली जाने दो, मैं भी तो देखूं काली हवेली के भूत अलीम का कैसे सामना करते हैं। अलीम की बात सुन के सामने खड़े शख्स के माथे पर पसीने नमूदार होने लगे, टांगे यकदम ही कांपने लगी। देखो बेटा, तुम करमदीन के इकलौते बेटे हो, अपना नहीं तो अपने बाप का ही सोच लो। आदमी ने इसे काली हवेली की तरफ जाने से रोकना चाहा था। इतने में ही हवेली का मालिक अपने घर से निकलने लगा तो इसकी नज़र इन दोनों शख्स पर पड़ी जिनका रुख हवेली के रास्ते पर था। वो हड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा, भाई लोग इस रास्ते ना जाना, वापस नहीं आओगे। हवेली के मालिक ने खौफ से कहा तो अलीम के माथे पर नागवारियत के बल नमूदार हुए। मैं साबित कर सकता हूँ कि कोई जिन भूत नहीं होते। तुम लोग कहते हो ना यहाँ से कोई वापस नहीं आता, मैं वापस आकर दिखाऊंगा तुम लोगों को। अलीम ने कदरे चीख के कहा तो आसपास के लोग भी इर्द गिर्द जमा हो गए और इसे समझाने लगे कि वो ये बेवकूफ़ी करने का ना सोचे। मगर अलीम अपने फैसले पर अटल था। कुछ देर बाद जब वो ना माना तो हवेली के मालिक के दिमाग में ख्याल आते ही वो अलीम से मुखातिब हुआ, ठीक है बरखुरदार, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरे पास कुछ कीले हैं जो मुझे एक बुजुर्ग ने दी थी। बुजुर्ग ने कहा था कि अगर ये कीले मगरिब के बाद हवेली में ठोंक दी जाएं तो वहाँ मौजूद आसेब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पूरे गांव के सामने तुम्हें कहना होगा कि हवेली तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, तुम्हें कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ अगर तुम हवेली से सलामत वापस आए तो ये हवेली तुम्हारे नाम कर दूंगा। हवेली के मालिक की ऑफर सुनकर मानो इसका दिल खुश हो गया। इसके इरादे में पुख्तगी आ गई। ठीक है, आप मुझे कीलें ला के दे दे, मगरिब होने में कुछ ही वक्त है, इसने हकीमन अंदाज में कहा तो लोग इसे समझाने की गर्ज से इसके पास आने लगे। किसी ने कहा कि एक बार फिर सोच ले, किसी ने कहा कि हवेली के बाहर ही कीले ठोंक के आ जाए। सबकी बातें एक कान से सुनकर वो दूसरे कान से निकाल रहा था। कुछ वक्त सरकने के बाद फिजा में मगरिब की अजान की आवाज़ गूंजी तो हवेली के मालिक से कीले और हथौड़ी लेके वो हाथ में लालटेन लिए काली हवेली की जानिब बढ़ गया। पूरा गांव हजूम की सूरत में इसे जाता देख रहा था। सबके चेहरे पर खौफ और कदमों में कपकपाहट थी। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था वैसे वैसे अंधेरे में तेजी आ रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद वो काली हवेली के
सामने खड़ा था। इस भयानक हवेली को देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। इससे पहले वो काली हवेली में दाखिल होता, एक साथ ही कुत्ते, बिल्लियों और उल्लू की आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें इतनी भयानक थीं कि न चाहते हुए भी इसने लालटेन फेंका और कानों पर हाथ रख लिया। घुप अंधेरा जंगल, खौफनाक आवाजें और साथ खड़ी काली हवेली। इसका दिल किया वो वापस पलट जाए, मगर हवेली का लालच याद आते ही इसकी हिम्मत जाग गई थी। वो लालटेन उठाते हवेली के अंदर आया था। बड़ा सा लोहे का दरवाजा खोलते ही चमगादड़ों का हजूम हवेली से निकला था, जिसे देखकर वो चींकता हुआ एक जानिब हो गया। पूरा पसीने में भीगने के बाद जब इसे समझ आया कि चमगादड़ें तो कदीम और बंद जगहों पर होती हैं, तो वो आगे बढ़ गया। अंदर आते ही इसके कानों में तेज हवाओं की शाएं शाएं आवाज आ रही थी। दिल की कैफियत ऐसी थी जैसे अभी बाहर आ जाए। 5000 गज पर मुश्तमिल इस भयानक और अंधेरे में डूबी हवेली में वो इस वक्त तन्हा खड़ा था। ऐसा महसूस होता जैसे कोई भी आ जाएगा। ज्यादा अंदर जाने का फैसला छोड़ के वो वहीं बैठा कील ठोकने लगा। सन्नाटे के माहौल में कील के ठुकने की आवाज घड़े मुर्दों को उखाड़ने के लिए काफी थी। वो पसीने में शराबों और खौफ से इधर उधर देखता, तेजी से कील ठोक रहा था। इसे ऐसे महसूस हो रहा था कि इसका दिल काम करना बंद कर देगा। हाथ पांव कपकपा रहे थे। जमीन में कील प्योस्त करने के बाद वो जैसे खड़ा हुआ तो किसी ने इसे पकड़ लिया। वो अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा ही रह गया था। आंखें बाहर को उबल गई थी। चंद सेकंड बाद इसकी आंख और मुंह से तेजी से खून बहने लगा। सांसें बंद होते होते वो जमीन पर गिर गया। सारी रात गांव वाले इसके मुंतजिर रहे, मगर वो वापस नहीं आया। अगले दिन करमदीन अपने घर पहुंचा तो लोगों ने इसे बेटे के बारे में पता बताया। अलीम की माँ तो तेज तेज रोने लगी। गांव वालों ने करमदीन का कल का सारा किस्सा सुनाया तो वो अपनी बेटी और बीवी के हमरा अलीम को ढूंढने की गर्ज से हवेली तरफ निकल गया। गांव वालों ने इन्हें रोकना भी चाहा, मगर वो ना रुके। बेटे की मोहब्बत में माँ बाप और भाई की मोहब्बत में बहन अपनी जान की परवाह किए बगैर हवेली तक पहुंच गए। रात के मुकाबले में इस वक्त माहौल बहुत पुरसुकून था। ये हवेली बहुत आलीशान मालूम हो रही थी। दमदरूद करते करमदीन अंदर पहुंचा तो देखा अलीम खून में लथपथ जमीन पर पड़ा है। तीनों नफोस रोते पीटते इसकी जानिब भागे थे, मगर वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। इसको उठाने की गर्ज से करमदीन ने इसे पकड़ा तो देखा इसकी कमीज ठुंकी हुई कील में अटकी हुई थी, यानी कि वो किसी जिन आसेब नहीं बल्कि अपने खौफ की लपेट में मारा गया था। इसे लगा इसको किसी ने पकड़ा है, इसलिए इसका दिल कुछ सोचे समझे पहले ही फट गया। अलीम तो जा चुका था, मगर करमदीन को पता चल गया था कि काली हवेली में कोई आसेब नहीं, इसलिए हवेली के मालिक ने हवेली करमदीन के नाम कर दी। करमदीन और इसकी बीवी बेटे के गम में बीमार हो गए थे। घर और बाहर की जिम्मेदारियां अलहेना के सर पर थीं। वो कमाती भी थी और घर भी चलाती थी, माँ बाप की खिदमत भी करती। अक्सर भाई की याद में वो माँ बाप से छुपकर घंटों रोती। एक दिन शहर से एक बड़ी कंपनी ने गांव आके काली हवेली को 2 करोड़ के एवज खरीद लिया। अब इन लोगों के दिन फिर गए। अलहेना को काम करने के लिए ना बाहर जाना पड़ता ना घर में काम करना पड़ता, बल्कि वो शहर के एक अच्छे डॉक्टर से अपने माँ बाप का इलाज करा रही थी। एक दिन इसी डॉक्टर फुरकान ने इसे अपना हमसफर बनाने की पेशकश की तो इसने खुशी खुशी कबूल कर ली। अब दोनों ने गांव छोड़ दिया था। शहर में एक हंसती बसती जिंदगी गुजारते। करमदीन, तहमीना और अलहीना अक्सर गांव की तलख यादों को याद करके रो पड़ते थे, मगर डॉक्टर फुरकान की सूरत करमदीन और तहमीना को अपना अलीम वापस मिल गया था। डॉक्टर फुरकान इन सब का बहुत ख्याल रखते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।